जब सुना था ये बात कि देवरिया के बाद अब आजमगढ़ में भी भीड़ लगना शुरू हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देवरिया में निश्चित रूप से शानदार ग्रोथ हो रहा है और आपने मेरा परिचय करा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस जूम पे जो साथी जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं, तो उनको सबको गुड मॉर्निंग। और आज मैं शुरुआत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले डॉक्टर लिंग शिवजिन, प्रोफेसर सर, रत्ना वसुपाल और डॉक्टर एस रंजन को सादर चरण स्पर्श है और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग का जीवन में इतना शानदार जो भी कुछ हो रहा है ये नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग को डायरेक्शन मिला और इन लोगों की वजह से हम लोग के जीवन में बदलाव हुआ। तो इन लोगों का विशेष विशेष आभार है। और शुरुआत करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि देखिए, सबसे मेन चीज यही है कि हमको अपने जीवन में क्या चाहिए। हर आदमी को जीवन में यही पता नहीं होता है कि जीवन में चाहिए क्या। कई लोगों को तो पूरा लाइफ बिता देते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता है कि लाइफ में चाहिए क्या। तो सिर्फ आज ये इसी चीज को समझना है कि हमको लाइफ में खुशियां चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। यानी कि हर आदमी कुछ न कुछ काम करता है, उसके पीछे एक ही रीजन रहता है, मेन मकसद यही रहता है कि वो खुशियों के लिए काम करता है। लेकिन उसको खुशियां क्या जीवन में मिल पाती है? क्या वास्तव में खुशी है? नहीं होती है। इसका कारण क्या है? देखिए, वो वास्तव में खुशी कहीं पे भी नहीं है। और आज जिंदगी में क्या है, हम अपने जिंदगी के गाड़ी को, जो जिंदगी के पहिए को, इसे इस तरीके से ढो रहे हैं, यानी काट रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, रियलिटी ऑफ हमारे जीवन की। 97% लोग आज इसी तरीके से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। जिंदगी जीने के 4 तरीके होते हैं, कई बार बताया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए हैं उन लोगों को पता नहीं है। तो उन लोगों के लिए है कि मतलब कि जो अगर यहाँ पे जिंदगी जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो 4 तरीके होते हैं। पहला तो हम मजदूरी करके, यहाँ पे इस स्लाइड को बार बार दिखाया गया है, बार बार समझाया गया है। तो इस चीज को समझने की भी जरूरत है कि ये लाइफ का ये रियलिटी है, यही सच्चाई है कि हमको अपने जीवन को चलाने के लिए कोई न कोई काम करना पड़ता है। और उस काम को करने के बाद हमको जीवन में मिलेगा क्या? तो यहाँ पे यही समझना है कि हमको मजदूरी करेंगे तो 12 घंटा रोज का देंगे, आजीवन करना पड़ेगा, पूंजी जीरो लगेगा, सीखना भी कुछ नहीं है। 9,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, गारंटी 100% है। लेकिन स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों आपके लाइफ में नहीं मिलेंगी। हर काम होता है और हर काम का अपना इज्जत ही होता है, लेकिन इसको ये समझना है कि हमको लाइफ में जो चाहिए वो मिलने वाला है क्या। यहाँ नौकरी का भी आप हाल देखेंगे, 10 घंटा रोज आजीवन देना है, पूंजी 2 लाख पढ़ाई में, सीखना 10 साल, 25,000 50,000 महीना कमा सकते हैं, लेकिन गारंटी 0% है। यहाँ पे स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों नहीं मिलने वाली है। रोजगार का हाल हम जानेंगे कि 12 घंटा यहाँ पे भी रोज देना है, पूंजी 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपको लगता है। सीखना है 1 साल तक, 1 साल तक आपका दुकान नहीं चलता है सही से, उसको सीखना पड़ता है। और ये तीनों सेक्टर जो है ना, ये तीनों मैंने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये तीनों का मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। सीखना 1 साल और 50,000 रुपया महीना तक कमा सकते हैं, लेकिन गारंटी 0% है। यहाँ स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आपके रोजगार को चलने के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग तो बर्बाद भी हो जाते हैं इसमें। खुशियां जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। 12 घंटा रोज यहाँ पे डिएक्शन बिजनेस सिस्टम क्या है? डिएक्शन बिजनेस सिस्टम जो है, यहाँ पे 12 घंटा रोज यहाँ पे भी देना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना ज्वाइनिंग करा लेते हैं और उसके बाद से 6 महीना साल भर के बाद से दूसरे से कहते हैं अरे हम इसको किए थे और कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आज समझ लीजिए कि यहाँ पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, बिना काम किए आपका कुछ होने वाला नहीं है।
12 घंटा रोज यहाँ पे भी देना है, 5 साल तक देना है। पूंजी 10,000 से लगा के आप काम कर सकते हैं। आपको आगे भी बताया जाएगा कि अगर जो आपके पास 10,000 नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। सीखना है 5 साल तक। यहाँ पे 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। गारंटी 100% है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो आके मुझे आमने सामने जवाब ले लेंगे। और ये इसकी गारंटी है। यहाँ पे 5 लाख महीना तक कमा सकते हैं अगर जो आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। यहाँ पे स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और खुशियां तीनों मिलेगी जो हमको जीवन में चाहिए। बहुत लोग रिएक्शन में आते हैं पर उनकी जिंदगी नहीं बदलती है। बहुत सारे लोग आते हैं रिएक्शन में लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती है। इसका सबसे बड़ा एक कारण जानते हैं क्या है? मानसिकता। उनकी मानसिकता। मानसिकता क्या है कि 3 तरीके से, जैसे कि और भी बहुत सारे ये हैं लेकिन मैं उसको कम से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि 3 तरीके की मानसिकता होती है। एक तो गरीब मानसिकता है, दूसरी सामान्य औसत दर्जे की और तीसरी अमीर की मानसिकता है। मानसिकता की बात कर रहे हैं, गरीबी अमीरी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मानसिकता की हमारे माइंड सेटअप जो है उसमें क्या चलता है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहला जो है गरीब मानसिकता। जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं उनके उनके जीवन में 4 चीजें जो होती हैं ये मुख्यतः होती हैं। पहला चीज तो होता है मांगना। वो हमेशा मांगने के चक्कर में रहता है, कहीं से कुछ मिल जाए। और बहुत सारे लोग इसी कारण से भिखारी भी हो जाते हैं। मांगने मांगने के चक्कर में क्या होते हैं? भिखारी हो जाते हैं। और वो हमेशा समस्या की बात करता है, हमेशा समस्या। उसके जीवन में हर चीज समस्या है। उसको ठंडी भी आ गई तो समस्या है, उसको बारिश भी आई तो समस्या है, गर्मी आई तो भी समस्या है, उसके आस पड़ोस के लोग भी समस्या है, उसके जीवन ही समस्या है। उसका हर चीज समस्या नजर आता है। उसके माँ बाप भी समस्या है, उसके बच्चे भी समस्या है, पत्नी भी समस्या है, यानी कि समस्या है में ही घूमते रहता है। इसका कारण क्या है कि वो हमेशा इसी चीज को, उसकी मानसिकता है, उसका माइंड सेटअप जो है यही रहता है, हमेशा समस्या समस्या की बात करते रहता है। और क्या है, चिंता में रहता है। आदमी हमेशा चिंतित रहता है कि क्या होगा, ये हो जाए, पता नहीं क्या होगा, हमारा जीवन का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हमेशा इसी चिंता में पड़ा रहता है। कमजोर महसूस करता है अपने आप को, हमेशा एक कमजोर डरा हुआ महसूस करता है। पैसा वैसा कुछ रहता नहीं है सही से। यानी कि उसका कारण क्या है कि उसने अपने जीवन में इन सारी चीजों का माइंड सेटअप जो बनाया, इसके वजह से उसके जीवन में गरीबी है। ये इसी कारण से गरीबी है। ये चारों जिसके अंदर ये गुण होंगे उसके जीवन में गरीबी निश्चित रूप से आएगी। आप देखिएगा, ये गरीब मानसिकता का देन है। गरीब ये नहीं मैंने कहा गरीबी की बात मैंने नहीं किया। मैंने क्या, गरीब मानसिकता है। बहुत सारे लोगों का एक एक उदाहरण ऐसा है कि जिन्होंने एकदम गरीबी से बहुत सारे हाईएस्ट लेवल की छलांग लगाई है, बहुत अमीरी के लेवल पे गए हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन है इसी तरीके से। यहाँ पे एक और चीज हम आगे जाएंगे देखेंगे, दूसरा जो आता है सामान्य। सामान्य औसत दर्जे की जो मानसिकता के लोग होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, सुस्ती रहते हैं, सुस्ती उनको घेरी रहती है हमेशा। उनके जीवन में गुस्सा आता है, हमेशा हर बात पे गुस्सा आता है। किसी के ऊपर चिल्लाएंगे, घर पे चिल्लाएंगे, बाहर भी चिल्लाएंगे, हर जगह मतलब उनको गुस्सा उसके अंदर रहता है। यहाँ पे रिएक्शन में भी आ गए तो यहाँ पे भी इसी मानसिकता से आपको मिलेंगे, क्योंकि पहले से है ना। और क्या है, शिकायत है। यानी हर लोगों से शिकायत है, सरकार से शिकायत है, अपने आस पड़ोस का शिकायत है, अपने जीवन से शिकायत है, बच्चों की शिकायत, मतलब खाली शिकायत है जीवन में। और क्या है, लालच है। अब इसमें ये अपने आप में समझना है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप कौन से दर्जे में किस लेवल में जी रहे हैं। आपको अपने आप में समझना है कि ये मेरे अंदर ये अवगुण है कि नहीं है, गुण है, कौन सा क्या क्वालिटी है कि नहीं है। इसको सुधारने की जरूरत है। ये मानसिकता की मैंने बात किया है, इसको समझने की जरूरत है। तीसरा है अमीर मानसिकता के लोग। अमीर मानसिकता के जो लोग होते हैं वो सपने की बात करते हैं, अवसर देखते हैं, कहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। हमेशा ड्रीम, सपना,
कैसे ये एक चीज कैसे होगा, हमेशा क्रिएटिविटी माइंड के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उनके जीवन में ये अच्छा घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, विदेश उदेश जाना है, मतलब ये सब की बात हमेशा, पैसा कैसे आ सकता है, हमेशा इसकी बात में सब लगे रहते हैं, सीखने में हमेशा उनका ध्यान रहता है, अवसर की तलाश में रहते हैं, कहाँ से एक अवसर मिल जाए जीवन बदला। और यहाँ पे भी जो रिएक्शन में कामयाब होते हैं वो शुरू से ही रिच माइंडसेट के रहते हैं, लगभग बहुत सारे लोग का पहले से ही हमेशा जीवन में सोचते रहते हैं क्या चीज ऐसा मिल जाए कि मेरी जिंदगी में बदलाव हो जाए, क्या चीज ऐसे करें, लेकिन मिलता नहीं है। जो ही रिएक्शन का एक अवसर मिला उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसके दिन रात लग के काम करना शुरू किए, और इसी वजह से उनके जीवन में वो लगातार सीखते रहते हैं, सीखने में हमेशा, और अपने काम को लगातार करते रहते हैं। ये नहीं कि कोई फोन किया चाहे यहाँ रिएक्शन में आ गए तो यहाँ पे फोन किए तभी काम करेंगे, फोन नहीं किए तो काम नहीं, हमारे पास तो फोन में नहीं किए इसीलिए हम नहीं काम किया, हमको तो कहे ही नहीं इसीलिए नहीं है। अरे आपका अपना बिजनेस है, इसको समझना है। तो यहाँ पे ये चार चीजों उनके अंदर मुख्यतः दिखाई देती है, सपना, अवसर, हमेशा अवसर की तलाश में, क्या चीज ऐसे करें इसका फायदा हो जाए, तो ये हमेशा उनके पहले से माइंड सेटअप है। तो इसमें तीनों कैटेगरी में ये सोचना है कि हमारे जीवन में ये कौन से दशा दिशा में है, और यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि अमीर की मानसिकता वालों की ही रिएक्शन में जिंदगी बदलती है। अमीर मानसिकता वालों की ही रिएक्शन में जिंदगी बदलती है, यानी कि जिसके दिमाग में अमीरी की मानसिकता है वही रिएक्शन में जिंदगी बदलती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में देखिएगा, वो अपना बताता है अगला आदमी कि उसके जीवन में हमेशा ये रहता था कि कुछ मिल जाए कि हम जीवन में कुछ इसको करके, लेकिन जो ही रिएक्शन मिला उसने अपना जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अमीरी की मानसिकता जो है उनका वो जो उनका रिच माइंड सेटअप रहता है उन्हीं के जीवन में, जिनके जीवन में शिकायत होता है या गरीब मानसिकता है औसत दर्जे का, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप जीवन में बदलाव, क्या आप चाहते हैं कि बदलाव हो आपके जीवन में? तो यहाँ पे तीन चीजों को आप समझना पड़ेगा। ये तीन चीजें जो है, सॉरी एक सेकंड, ये स्लाइड है इसमें
नहीं। हाँ। हाँ। नहीं, तो नीचे घुस जाला।
पर